बिजनौर से सपा विधायक महबूब अली ने सरकार पर हमला बोलते हुए विवादित बयान दिया और कहा, मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। मुगलों का जिक्र करते हुए सपा विधायक ने कहा कि जब मुगलों ने देश में 800 साल राज किया, जब वो नहीं रहे तो तुम क्या रहोगे। 2027 में तुम जाओगे जरूर और हम आएंगे जरूर। आपको बता दें कि बिजनौर में एक कार्यक्रम के दौरान मंच से ये बयान दिया गया। कुछ नहीं, लेकिन कहीं कुछ लोग आते हैं, अब प्रतिशत बढ़ रहा है, कान में कहेंगे, झोला डाल के आएंगे, और आने वाले वक्तों में समझ लो अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर गए हैं, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह के देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाज जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले, 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर, और इंशाअल्लाह हम आएंगे जरूर। हमारे लिए कुछ नहीं, लेकिन कहीं कुछ लोग आते हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। एसपी विधायक का विवादित बयान है कि जब मुगल नहीं रहे तो तुम क्या रहोगे, और मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, इस तरह की तमाम बातें उन्होंने कही, जिसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन आपका क्या रिएक्शन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट है। ये जो मुगलिया मानसिकता के लोग हैं वो बेहतर जानते हैं कि मुगलों को भी जनता ने भगाया था। ये मुगलिया जो मानसिकता के लोग जो बोल रहे हैं, इनको भी जनता भगाने वाली है। अब भारत में रहने के बाद भारत की एकता और अखंडता को जाति और सांप्रदायिकता के आधार पर बोलते हैं। ये इन्होंने जो सांप्रदायिक बोला है, ये कानून की परिधि से बाहर है, और ये सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाला है। आप हिंदू और मुस्लिम करके, हिंदू आबादी कम और मुस्लिम आबादी ज्यादा करके आप हिंदुओं को डराना चाहते हैं, नागरिकों को डराना चाहते हैं। और क्या आप अपने को पूरे मुस्लिम का नेता समझते हैं? मुस्लिम वर्ग में भी तमाम ऐसे लोग हैं जो समझदार हैं, और आप ऐसे लोगों को महत्व नहीं देते। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि भी योगी जी और मोदी जी हैं, और भी कई साल, दसियों साल वो रहने वाले हैं। दिनेश जी, जिस तरह का कॉन्फिडेंस नजर आया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि 2027 में आप जाओगे और हम आएंगे सत्ता में, तो ये कॉन्फिडेंस क्या कहता है? क्या वजह लगती है इस कॉन्फिडेंस के पीछे? देखिए, कॉन्फिडेंस कोई नहीं है। ये क्या होता है कि आपने भी देखा होगा, जब दीपक बुझने वाला होता है तो उसमें लौ बहुत तेज से निकलती है। जी जी, जी। उसी प्रकार का दीपक है जो बुझने से पहले बोल रहा है। मैं समझता हूँ कि राजनीतिक रूप में ये अस्तित्व विहीन होने वाले हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें बोल के मीडिया में वो जीवित रहना चाहते हैं। वो जानते हैं कि सनसनी पैदा करोगे तो मीडिया महत्व देगा। आजकल इन लोगों ने यही बना लिया है कि किसी बात पे करो, कोई सनातन को गाली देगा, कोई हिंदू को गाली देगा, कोई मुस्लिम वर्ग को उत्तेजित करेगा। क्या इतना आसान हो गया है दिनेश जी सनातन को गाली देना, जैसा आपने जिक्र किया, और साथ ही मुस्लिम आबादी का उन्होंने जिक्र किया कि मुस्लिम आबादी बढ़ रही है? मुझको लगता है कि इन ऐसे लोगों को जो महत्व दिया जाता है, ये चर्चा में बन जाते हैं, उससे इनका साहस बढ़ता है। तो कह सकते हैं चर्चा में बने रहने के लिए ही इस तरह के बयान दिए जाते हैं। में ये चर्चा में बने रहने के लिए, लोगों में उन्माद पैदा करने के लिए जानते हैं कि भारी संख्या में मुस्लिम भी इससे अलग हो रहा है, उसको रोजगार मिल रहा है, उसको ठीक है। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी। राज्यसभा सांसद है, पूर्व के डिप्टी सीएम हैं, और इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। मुंबई में एंटीलिया में ओलंपिक पैरालंपिक खिलाड़ी पहुंचे। ओलंपिक के पदक वीरों का रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने स्वागत किया। ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाले करीब 140 एथलीट मुंबई आवास एंटीलिया पर जुटे, जहां पर सम्मानित किया गया।
स्पेशल शाम है। आज पहली बार भारत के सभी ओलंपियंस और पैरालंपियंस एक ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ देम, ऑल इंडियंस। वी आर प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। And today we are going to honor them and show them the respect and the love that we have for them. On behalf of Reliance Foundation, we would like and we would wish that United in Triumph can become a movement for unity and inclusiveness in sport and in life. और बस इसीलिए आज सेलिब्रेशन है जहाँ वी आर गोइंग टू शो दैट ऑल ऑफ देम आर कमिंग टुगेदर एंड कमिंग यूनाइटेड टुगेदर। एंड थैंक यू सो मच। आप सबको धन्यवाद आज आने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद।